हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एनजी मैनक्यू की 33वीं वीडियो के साथ। जी हाँ, 33rd नंबर वीडियो है ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनक्यू सीरीज का, जो हम कई दिनों से यूट्यूब पे कर रहे हैं। चौथा चैप्टर बिल्कुल कायदे के साथ प्रॉपर वे में खत्म हो चुके हैं, जो कि फर्म्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट है। चैप्टर 15 का पार्ट 1 आ चुका था, ये पार्ट 2 है चैप्टर 15 का, यानी कि मोनोपोली, जो कि बहुत बड़ा ना यूनिट है। जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन है वो काफी बड़े बड़े हैं और काफी सारे पार्ट है। पिछले वीडियो में मोनोपोली के पहले पार्ट में हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया था और वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, 6 पार्ट थे उस क्वेश्चन के। आज मोनोपोली सीरीज, मोनोपोली चैप्टर की दूसरी वीडियो है। दूसरा पार्ट है, ये पार्ट 2 है। और इसमें मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। जो मैं पहले कहता हूँ 6th एडिशन की किताब है मेरे पास, मैं क्योंकि मैं उसी किताब को फॉलो करता हूँ। अगर आपके पास इससे कोई पुरानी किताब है या कोई लेटेस्ट किताब है तो एक बार क्वेश्चन के नंबर को जरूर मिलाएं। क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 4 का 6, 6 का 4 हो सकता है। बाकी सब कुछ सेम रहना है, कंटेंट विल बी द सेम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो को देखते वक्त आपको कभी भी लगे कि वीडियो अच्छा है, आपके लिए वैल्यूबल है, आपको नॉलेज दे रहा है, या आप किसी भी तरीके से आपके नॉलेज में इंक्रीज कर रहा है, तो इसे ज़रूर लाइक करें। लाइक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये 3 चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ इस मेहनत के बदले में, और मुझे पूरा यकीन है आप ये ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कह रहा है कि जॉनी रॉकेबली, यानी कि एक सिंगर रॉकस्टार जैसे लग रहे हैं, हैज जस्ट फिनिश्ड रिकॉर्डिंग हिज लेटेस्ट सीडी। उन्होंने अपनी सीडी को रिकॉर्ड किया है अभी अभी। हिज रिकॉर्ड कंपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो जिस कंपनी के लिए वो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में टी सीरीज वगैरह होती है, उस कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सीडी के डिमांड शेड्यूल को तैयार किया। ये है सीडी का डिमांड शेड्यूल, कि ये प्राइस पे हम कितने सीडीज को डिमांड देख सकते हैं। द कंपनी कैन प्रोड्यूस द सीडी विद नो फिक्स्ड कॉस्ट। तो सीडी बनाने का कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। और $5 पर सीडी का वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि एक सीडी बनाने में $5 का खर्चा कंपनी को आता है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू फॉर द क्वांटिटी इक्वल टू 10,000 एंड $20,000। 10,000 एंड 20,000 एंड सो ऑन, यानी कि इन सब के लिए हमें टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर ईच $10,000 इंक्रीज इन द क्वांटिटी। तो हर $10,000 सीडी का जो इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए मार्जिनल रेवेन्यू कितना है। यानी जब आप $10,000 से $20,000, सॉरी माफ करिएगा, डॉलर्स नहीं, जब आप 10,000 क्वांटिटी से 20,000 क्वांटिटी पे जाते हो, तो कितने रेवेन्यू का चेंज होता है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करता है। ओके, कितने रेवेन्यू का चेंज होता है। और व्हाट क्वांटिटी ऑफ सीडीज वुड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये अगला क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। तो पहले एक टेबल बना लेते हैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं जैसे कि पिछले वीडियो में भी किया था। एक टेबल बना लिया जाए और इसमें कुछ कॉलम्स डालूंगा मैं। एक कॉलम रहेगा प्राइस का, एक कॉलम रहेगा क्वांटिटी का, एक कॉलम मैं बनाऊंगा टोटल रेवेन्यू का, एक कॉलम बनाऊंगा मैं मार्जिनल रेवेन्यू का, एक कॉलम बनाऊंगा मैं टोटल कॉस्ट का, और एक कॉलम रहेगा प्रॉफिट का। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू विच इज प्राइस इंटू क्वांटिटी, और मार्जिनल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट विच इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है यहाँ पे, और ये प्रॉफिट, प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ओके, ऑलराइट। तो प्राइस क्या है, 24, 22, 20, 18, 16, 14, यानी कि दो दो कमाना है। तो 24, 22, 20, 18, 16, 40। ओके, क्वांटिटी 10-10 हजार बढ़ेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और 60,000। ठीक है, रेवेन्यू कर लेते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई करके, तो 24 इंटू 10,000 यानी 2,40,000, 240। 22 इंटू 20,000 यानी 4,40,000। ओके, फिर 20 गुणा 30 यानी कि 6 लाख। 40 इंटू 18, तो 18 4 जो 72, so 72,
और फॉलोड बाई 7,20,000। 5 और 16 यानी कि 80, यानी कि 8 लाख। 14 और 6 यानी कि 84, यानी कि 8,40,000, 8,40,000। सो 240, 440, 6 लाख, 7,20,000, 8 लाख, 8,40,000। मार्जिनल रेवेन्यू पहले वाले के तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसको इससे माइनस कर दो, तो 440 को 240 से माइनस कर दो, यानी कि 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, सो 20,000, सॉरी 20,000 नहीं, मैं करिएगा 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ओके, 2 लाख का। ऑल राइट, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर 1 2 3 4 5, 1,000 ओके, तो 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ओके, फिर इसको इसको माइनस करेंगे कितना होगा, तो 160, करेक्ट। 160 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1,60,000 का। इसको माइनस करेंगे तो 1,12,000 का। ओके, इसको इसको माइनस करेंगे तो 8 लाख का, सॉरी 80,000 का, माफ करिए 80,000 का, और ये 40,000 का, की मार्जिनल रेवेन्यू होगी। अब टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट एक सीडी का है $5। तो अगर आप 10,000 सीडी बनाओगे तो $50,000 ये कॉस्ट आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप 20,000 सीडी बनाओगे तो $100,000, यानी कि 1 लाख। ओके, अगर आप 30,000 सीडी बनाओगे तो $150,000, यानी कि 1.5 लाख। तो इसी ट्रेड में वेरिएबल कॉस्ट लिख देते हैं। ये हो जाएगा $50,000, ये हो जाएगा $1 लाख, ये हो जाएगा 1.5 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो गया 2.5 लाख, और ये हो गया 3 लाख। अगर इसको यूएस की भाषा में कहें तो $300,000। ओके, अब प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, टीआर माइनस टीसी, यानी कि इसको इससे माइनस करेंगे। ओके, टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से माइनस करेंगे। तो 2,40,000 से 50,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1,90,000। ओके, फिर 4,40,000 को 1 लाख से माइनस करेंगे तो होगा 3,40,000, 3,40,000। 6 लाख को 1.5 लाख से माइनस करेंगे, यानी कि होगा 4,50,000। 7,20,000 को 2 लाख से माइनस करेंगे, यानी होगा 5,20,000। 8 लाख को 2.5 लाख से माइनस करेंगे, यानी होगा 5.5 लाख, $5,50,000। और 8,40,000 को 3 लाख से माइनस करेंगे तो होगा $5,40,000, यानी $5,40,000। तो ये होगा प्रॉफिट। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर ईच, तो हमने टीआर भी निकाल लिया, एमआर भी निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ सीरीज वुड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कितने सीरीज के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रही है। व्हाट वुड बी द प्राइस, व्हाट वुड द प्रॉफिट बी। तो चलिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ हो रही है, तो 5,50,000, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, मैक्सिमम प्रॉफिट ये 5,50,000। कितने क्वांटिटी के लिए, 50,000 क्वांटिटी के लिए, और प्राइस कितना, 16। तो 50,000 सीडी को अगर मैं $16 पे बेचूं, यानी कि वो कंपनी अगर $16 पे बेचेगी तो उसकी प्रॉफिट होगी $5,50,000, जो कि उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। ये बहुत ही आसान था। अगला सवाल, इफ यू वेर जॉनीज एजेंट, अगर आप जॉनी के एजेंट या मान लो मैनेजर हो, तो व्हाट रिकॉर्डिंग फी वुड यू एडवाइस जॉनी टू डिमांड फ्रॉम द रिकॉर्ड कंपनी। तो अगर आप जॉनी के एजेंट तो आप जॉनी को क्या कहोगे, कितना पैसा चार्ज करने को आप जॉनी को कहोगे रिकॉर्डिंग कंपनी से। जैसे मान लीजिए एक सिंगर है, मान लीजिए अरिजीत सिंह है, और आप अरिजीत सिंह के मैनेजर हो, और अरिजीत सिंह रिकॉर्ड कर रहे हैं गाने टी सीरीज के लिए, और आपने अरिजीत सिंह को बताना है कि कितना पैसा आप चार्ज करो टी सीरीज से, तो आप कितना पैसा चार्ज करने बोलो। तो देखिए, अगर मैं अरिजीत सिंह का मैनेजर होऊंगा तो मैं उसे बोलूंगा कि भाई, तुम टी सीरीज वालों से 5.5 लाख रुपया चार्ज करो गाने का। और ये मैं इकोनॉमिक्स के आधार पे कहूंगा, इकोनॉमिक्स के आधार पे, क्योंकि 5.5 लाख रुपया टी सीरीज वाले खुशी खुशी देंगे। ओके, क्यों, क्योंकि 5.5 लाख रुपया जो है, ये मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट है। 5.5 लाख रुपया मैक्सिमम प्रॉफिट है जो टी सीरीज वाले ले कमाएंगे। तो अगर अरिजीत सिंह 5.5 लाख रुपया मांग लेगा टी सीरीज से, तो क्या होगा, उसने जो गाना गाया, उसने जो सॉन्ग रिकॉर्ड किया, उस सॉन्ग से जनरेट हुआ हुआ जो प्रॉफिट है, ये पूरे प्रॉफिट पे अरिजीत भाई का अधिकार रहेगा। अरिजीत भाई का अधिकार रहेगा। सो हम 5.5 लाख रुपया उसको बोलेंगे कि आप डिमांड करो, क्योंकि 5,50,000 सारा प्रॉफिट आप रखो।
ओके, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ब्रांड वैल्यू की नाम की एक चीज होती है, तो वो ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, तो पर इकोनॉमिक्स के आधार पे, क्वेश्चन के आधार पे हम 5.5 लाख रुपए चार्ज करें। ओके, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीन ही क्वेश्चन रखा था मैंने इस वीडियो में, मतलब एक क्वेश्चन के तीन पार्ट रखे थे, क्योंकि मोनोपोली एक डिफिकल्ट टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं ज्यादा क्वेश्चंस करा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो कि मोनोपोली का पार्ट 2 है। अगला वीडियो इसका पार्ट 3 रहेगा, जिसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए रोड टू सक्सेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।